आब देखो तीसरा क्वेश्चन है कि रामलोचन शरणक जन्म कहिया भेल छल। रामलोचन शरण के जन्म कहिया भेल छल। अहाँके पता है कि रामलोचन शरण के जन्म कहिया 1891 ईस्वी में। ई की बताया सर 1891। आगे क्वेश्चन कि रामलोचन शरणक पुरखा कतऽ बसै छलै। अहाँ सब पता है पढ़ेन छियै सब कि रामलोचन शरण के पुरखा सब कतऽ के वासी छलखिन, जगदीशपुर के या भोजपुर के, आरा के या छपरा के। तो बताओ अहाँ सब कतऽ हेतै, जगदीशपुर। की हेतै, जगदीशपुर के छलखिन अहाँके। आगे कि रामलोचन शरण पूर्वज कतऽ आबि के बैस गेलखिन। अहाँ पढ़ने छी किताब में लिखल छी कि रामलोचन शरण के पूर्वज सब कतऽ आबि के बैस गेलखिन जखन अहाँके जब क्रांति भेल छलखिन है, नहीं भेल छलखिन अहाँके सिपाही विद्रोह। तो सिपाही विद्रोह के बाद ओकर जे पुरखा सब छलखिन कतऽ गेलखिन, मुजफ्फरपुर के राधाउर गाँव में या सीतामढ़ी के डुमरा में। तो अहाँ पता है कतऽ, तो मुजफ्फरपुर के राधाउर गाँव में की भेलखिन, आबि के बैस गेलखिन। तो 5 के आंसर हैत ए। आगे छठा कि दरभंगा में विद्यापति प्रेस आ पटना में हिमालय प्रेस के खोलने छलखिन। दरभंगा में विद्यापति प्रेस आ पटना में हिमालय प्रेस के, तो रामलोचन शरण। अहाँ सब एक बेर अगर हम जे वीडियो के पढ़ेन छी लाइव में, अहाँ सब एक बेर जाके पूरा नीक से देखियो। अगर एक एक ऑब्जेक्टिव अहाँ के नहीं बनत तो हमार वीडियो देखना अहाँ सब छोड़ देब। अहाँ एक बेर देखियो तो अहाँ के विश्वास अहाँ के भजल कि हम जितने पढ़ेन छी ऑब्जेक्टिव मिले कि नहीं मिले, और 100% अहाँ के मिलबे करत अहाँ के सब। तो आगे चल छी 6 के भगल करी रामचंद्र। आप 7वां में कुछ है, 7वां में यहाँ से ध्यान से खाली एक एक क्वेश्चन दियो ध्यान से। अहाँ सब 7वां में की कहै छै कि दरभंगा आ पटना में पुस्तक भंडार नाम संस्था खोलखिन। देखिए यहाँ से दरभंगा आ पटना में पुस्तक भंडार नामक संस्था खोलखिन। सुभद्रा झा, लक्ष्मण झा, अमरनाथ झा या रामलोचन। अहाँ के पता है कि दरभंगा में पुस्तक भंडार के खोलने छलखिन, तो रामलोचन शरण। एक आंसर की हेतै डी। 7 के आंसर भ जात के डी। आगे छै कि मैथिली में मिथिला आ हिंदी में बालक पत्रिका प्रकाशन श्रेय किनका अछि। बिल्कुल देखबे कि मैथिली में मिथिला आ हिंदी में बालक के छथिन, अहाँके पता है कि रामलोचन शरण के छथिन। तो 8 के आंसर भ जात अहाँ सबके ए। 9वां में छै कि रामलोचन शरण रचना अछि। रामलोचन शरण के एमे कोन रचना छै, की लिखने छै, मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा या ध्यान से कि पर्यावरण या राष्ट्रभाषा मातृभाषा या के। तो एक आंसर भ जेतै अहाँ सबके ए आंसर। यहाँ से ध्यान रखम एक आंसर की भ जेतै ए। कथी, तो मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा। कोई दिक्कत अहाँ सबके। अब आगे चल छी क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन में कहै छै कि रामलोचन के कोन उपाधि भेटल छलखिन। रामलोचन के कोन उपाधि भेटलखिन, तब कवि कंधार या संपादक जी, राय बहादुर या प्रेस मालिक की तखिन अहाँ के। तो एक आंसर भ जेतै राय बहादुर। एक आंसर तो 10 के सी। आगे छै कि मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा निबंध कतऽ से लेल गेल अछि। मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा निबंध छै कतऽ से लेल गेल छै, तो प्रवेशिका मैथिली साहित्य से, विमर्श से, साहित्य लोचन से या प्रबंध साहित्य से। तो एक आंसर भ जेतै अहाँ के प्रवेशिका मैथिली। 11 के ए आंसर। प्रवेशिका मैथिली साहित्य से मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा जे छै ओ लेल गेल अछि। आगे कहै छै अहाँ के कि व्याकरण चंद्रोय नामक बालोपयोगी पोथीक रचनाकार अछि। व्याकरण चंद्रोय नामक बालोपयोगी पोथीक रचनाकार के अछि। एक रामलोचन शरण हेतै कि दुर्गानाथ मिश्र या शशिनाथ मिश्र या भोलानाथ। एक आंसर की हेतै अहाँ सब रामलोचन शरण। रामलोचन शरण। आगे चलै छी 13वां क्वेश्चन कहै छै कि एक योजन कतेक बराबर होइ छै। ई तो बहुत वीवीआई क्वेश्चन छै, ध्यान रखब अहाँ सब कि एक योजन, ई 13वां बहुत वीवीआई छै। एक योजन कतेक बराबर होइ छै, 4 कोस, 8 कोस, 12 कोस तो 24। तो याद रखम एक योजन 4 कोस के बराबर होइ छै। कते होइ छै 4 कोस। तो एकर आंसर कते हेतै 13 के आंसर भ जाता अहाँ के ए। 13 के आंसर भ जेतै ए। अब चलै छी 14वां क्वेश्चन कि गंगा से हिमालय पहाड़, गंगा से हिमालय चौड़ाई माने चौड़ाई बुझे कते अछि। गंगा से हिमालय 40 कोस, 60 कोस या 64 कोस। तो एक आंसर की हेतै 64 कोस। माने गंगा से हिमालय के जे चौड़ाई छै कते छै अहाँ के, तो 64 कोस। एक आंसर कते हेतै 14 के सी आंसर।
आब छी क्वेश्चन नंबर 15 15 तो और भी आए क्वेश्चन छी बौद्ध धर्मक संस्थापक के छलखिन कतेक बार ने पूछे छै कि बौद्ध धर्म के संस्थापक के छलखिन अहाँ के महावीर स्वामी या भगवान बुद्ध अहाँ के पता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक के छलखिन भगवान बुद्ध तो अहाँ के 15 के आंसर की भते बी 15 के आंसर भते अहाँ के बी। आगे छी क्वेश्चन नंबर 16 मिथि ककर पुत्र छल बताओ अहाँ सब मिथि ककर पुत्र छलखिन अहाँ के पूर्णवार के धनुधर के ये राजा महर्षि निमिक के अहाँ पता है अहाँ पढ़ने चाहिए कि एक आंसर कहते थे सी तो 16 के आंसर भते अहाँ के सी अहाँ से पढ़े छी अहाँ पता हो अहाँ के हैत कि मिथि ककर पुत्र छलखिन तो राजा महर्षि निमिक के पुत्र छलखिन। अब क्वेश्चन नंबर 17 के छै कि मिथिलाक संस्कृति केहन छल तो मिथिला के संस्कृति केहन छल अहाँ पढ़े छी कि मिथिला के संस्कृति कथी पर आधारित है तो मिथिला के संस्कृति वेद पर आधारित है। यहाँ पढ़े चाहते तो मिथिला के संस्कृति केहन चल तो मिथिला के संस्कृति वेद समझ इतना याद है कि मिथिला के संस्कृति वेद पर आधारित है। तो 17 के आंसर की हो जाते ए 17 के अहाँ के आंसर हो जाते एक। आप चलो 18 कि चंदा झा के अनुसार मिथिला के पूरा में की बहुत भी क्वेश्चन है कि चंदा झा के अनुसार मिथिला के पूरा में की गंगा नदी या कोसी अहाँ के पता है ना आंसर की हेतै बी एक आंसर की होता है सके बी तो चंदा झा के अनुसार मिथिला के पूरा में की कोसी नदी है। अहाँ सब समझ में आ रही है बहुत निक क्वेश्चन अहाँ सब प्लीज ध्यान से सुनो। अब 19 में कहे कि कोसी गंडकी धरि मिथिला के लंबाई कोसी गंडकी धरि मिथिला लंबाई 20 कोस 40 कोस 64 कोस या 96 तो कितने तक आंसर 96 कोसी गंडकी धरि मिथिला के लंबाई कितने तो 96 कोस एकर आंसर हो जात। अब आगे है 20वां क्वेश्चन कि चंदा झा के अनुसार मिथिला के दक्षिण में की बहुत भी क्वेश्चन है कि चंदा झा के अनुसार मिथिला के दक्षिण में की सोन नदी या गंगा नदी तो चंदा झा के अनुसार मिथिला के दक्षिण में कौन नदी एक अहाँ सब खुद बताब अहाँ सब एकरा खुद बताब तब अहाँ सब हम बुझ जाब अहाँ सबके 20 के अहाँ के पढ़ेन छी देखे कते आदमी कमेंट में अहाँ सब बताबे कर कि चंदा झा के अनुसार मिथिला के दक्षिण में की चलो क्वेश्चन नंबर 11 कि चंदा 21 चंदा झा के अनुसार मिथिला के पश्चिम में चंदा झा के अनुसार मिथिला के पश्चिम में की गंडकी नदी कमला नदी बागमती या त्रियुग तो अहाँ के पता है चंदा झा के अनुसार मिथिला के पश्चिम में की गंडकी नदी तो 21 के आंसर की है अहाँ के ए। आप 22 में कि बौद्ध लोकनिक प्रथम महती सभा भेल बौद्ध लोकनिक प्रथम महती सभा भेल कुशीनगर में या वैशाली में या मुजफ्फरपुर या बसाड में तो यहाँ के पता है कि बौद्ध लोकनिक प्रथम महती जो भेल छथिन अहाँ सबके वैशाली में भेल छथिन कहाँ भेल छथिन तो 22 के आंसर हो जाता है अहाँ सबके बी। अब चले 23 में कि रामलोचन शरणक गांव के नाम छलखिन बहुत भी क्वेश्चन है कि रामलोचन शरणक गांव के नाम अहाँ सब बताओ अहाँ सब तरौनी छलखिन कि पिंडारुच या सल्लेखा या राधाउर अहाँ बताओ की आंसर दे अहाँ सब एक आंसर अहाँ कमेंट में जाओ तब अहाँ सब हम बुझ जाए कि हाँ सही में लैब पढ़ने छी हमर अहाँ सब 23वां के आंसर अहाँ के कमेंट में बताएब अहाँ सब कि रामलोचन शरण गामक नाम की पढ़े छी अहाँ देखबे पक्का मिलता के। चलो चीज 24 में कि 24 योजन बराबर होते अहाँ बताओ कि 24 योजन बराबर हो 24 कोस या 48 कोस 90 कोस या 96 अहाँ पता है कि एक योजन कितने बराबर 16 ना कितने 24 योजन तो आंसर आता है डी आंसर कहते 96 कोस। अब चलो छी क्वेश्चन नंबर 25 के अहाँ सब छोड़ दब एक बाद में बताएब अहाँ सबके लेकिन एक आंसर अहाँ के भ जात अहाँ के सी लेकिन हमरा डॉट लग रहा है कि सी हेतै कि अहाँ सब कमेंट में बताएब एक आंसर की हेतै अहाँ सब 25 के। अब 26 में कि मिथिलाक मुख्य नदी के 26 की है कि मिथिला के मुख्य नदी गोदावरी कावरी सतलज या कोसी तो एक अहाँ पता है कि मिथिला के मुख्य नदी के नाम की है कोसी तो 26 के आंसर होता है डी। अब 27 में कहे कि मिथिलाक जनपद के बसेन है मिथिलाक जनपद के बसेन है तो अहाँ अभी बतेन छलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन कि जनक हते कि याज्ञवल्लभ कि राजा महर्षि निमि या मिथि तो आंसर भते मिथि की भते आंसर तो 27 के आंसर भगल अहाँ के मिथि। अब चलो 28 में कि
कि लिंग्विस्टिक सर्व ऑफ इंडिया के लेखक के छलखिन। लिंग्विस्टिक सर्व ऑफ इंडिया के लेखक कृष्णल छलखिन, जयकांत यशोधरा जयकांत। इसका आंसर हो जाता है कि ए। एकर आंसर की बात है ए। समझ रहे अहाँ सब? कोई दिक्कत? उम्मीद करो अहाँ समझ में अहाँ सबके आबि गेल हैत। तो नीक से अहाँ सब एहि सबके उतारलक और हर दिन अहाँ सब प्रैक्टिस करू। एनाहिते अहाँके हर दिन हम हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन अहाँ सबके डालब। अगर अहाँ सबके नीक लागल है तो इस चैनल के सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर देबै अहाँ सब।